सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हमारे मस्तिष्क में उठने वाले कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रश्न है, क्या गुरु के दर्शन मात्र से लाभ होता है? आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। गुरु के दर्शन से अधिक गुरु के कहे को मानना लाभकारी है। गुरु के दर्शन से कुछ समय के लिए मन को शांति मिल सकती है। उनके दीदार से उनके जैसा महान बनने की प्रेरणा मिल सकती है, परंतु अंधविश्वासी बनकर केवल गुरु दर्शन करने से कोई लाभ नहीं है। गुरुजनों की कही बातों पर विचार करके उनकी बातों पर अमल करने से जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। कई लोग गुरु दर्शन से स्वयं को सुरक्षित समझ सकते हैं, परंतु गुरु किसी की रक्षा नहीं करता। सबको अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। गुरु राह दिखाता है, जीने का ढंग सिखाता है, उपदेश देता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितना उस मार्ग पर चलते हैं, गुरु के उपदेशों को कितना समझते हैं, कितना मानते हैं। गुरु तो मार्गदर्शक होता है, उस मार्ग पर चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। केवल गुरु की प्रशंसा करने से या उनके दर्शन करने से कोई लाभ नहीं है। गुरु पर अंधविश्वास करके उनको ईश्वर मानकर पूजने से भी कोई लाभ नहीं होता। ईश्वर के सिवाय और किसी को उस स्थान पर पूजना भी पाप है, उससे पतन हो सकता है, लाभ नहीं। अपने घर में गुरु की तस्वीर ठीक है, केवल इस कारण कि गुरु के दर्शन से उनके उपदेश याद आएं, ताकि जीवन के किसी दो राहे पर सही निर्णय ले सकें। जीवित गुरु की पूजा करनी योग्य है, उनका आदर सत्कार करना उचित है, परंतु केवल गुरु दर्शन कर अपने को सौभाग्यशाली समझना कि गुरु हमारी नैया पार उतारेगा, इस भ्रम में रहना धोखा है। गुरु को गुरु मानकर उनके प्रवचनों को समझकर फिर धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय कर जो गुरु की कही बातें वेदानुकूल खरी उतरती हों उन पर मनन कर उन्हें अपने जीवन के व्यवहार में उतारने से ही जीवन रूपी नैया संसार रूपी भवसागर से पार उतर सकती है, और यही सही मायने में गुरु की सच्ची सेवा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या गुरु की हर एक बात को मानना चाहिए या नहीं? आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। गुरु की हर एक बात को मानना चाहिए अगर उसमें वेद विरोधी कोई बात न हो, अर्थात गुरु की हर एक सत्य बात को तो अवश्य मानने का प्रयत्न तथा प्रयास करना चाहिए। अगर किसी विशेष बात पर संशय या शंका हो तो उसके समाधान के लिए वेद का सहारा लेना परम आवश्यक है, क्योंकि सत्य असत्य का बोध वेद के स्वाध्याय से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। अपने गुरु से शंका समाधान करना शिष्य का धर्म है। अगर गुरु से की गई शंका का समाधान न हो तो उस समाधान से संतुष्ट न हो तो वेद ही अंतिम प्रमाण है। संसार की सब समस्याओं का समाधान वेद है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या गुरु को ईश्वर का दर्जा देना उचित है? आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। गुरु गुरु होता है और ईश्वर सब गुरुओं का गुरु होता है। कोई भी गुरु, महापुरुष, महात्मा ईश्वर के स्थान पर नहीं पहुंच सकता। आइए विश्व की सबसे महानतम पुस्तक अर्थात वेद के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर के समान न कोई हुआ है और न होगा। हे ईश, तुमसे बढ़कर और कोई नहीं है। आत्मा कभी भी परमात्मा का दर्जा नहीं पा सकता और न ही उसकी बराबरी कर सकता है। गुरु स्वयं राग, द्वेष, सुख, दुख से ग्रसित होता है, ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करता रहता है। एक देशी अणु अल्पज्य अल्प शक्ति वाला होता है, क्योंकि ये सब नित्य आत्मा के गुण हैं। भला वह परमात्मा कैसे बन सकता है? ईश्वर भी अगर चाहे तो वह भी किसी आत्मा को अपने में लीन नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग तत्व हैं, कभी एक नहीं हो सकते। अल्पज्य कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ एक होता है, अनेक नहीं। गुरु स्वयं साधना करता है, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। ईश्वर एक अद्वितीय सत्ता है, उसमें न कोई आत्मा विलीन होता है, न ही उसमें किसी आत्मा का सृजन होता है। अतः
किसी भी जीवात्मा को ईश्वर का दर्जा नहीं दिया जा सकता। गुरु को ईश्वर के स्थान पर पूजना या पुजवाना महापाप है। इससे बड़ा पाप और कोई भी नहीं हो सकता। किसी भी साधु संत महात्मा गुरु पीर फकीर इत्यादि को ईश्वर की बराबरी का दर्जा हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि उस ईश्वर के समान न कोई हुआ है और न कोई होगा। ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। उस ईश्वर का न कोई शत्रु है और न कोई उसके समान है। वेद में ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनसे निर्णय किया जा सकता है कि कोई भी ईश्वर के समान नहीं या ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। ईश्वर के स्थान पर विराजना या ऐसा सोचना अज्ञानता का प्रतीक है। धन्यवाद।